अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज सुबह फिर से उठे हैं और जैसे ही विंडो खोली बाहर का मौसम इतना अच्छा, बारिश हो रही थी और क्या ही मज़े का मौसम था यार। कसम से बच्चे तो खुशी हो गए, पागल हो रहे थे खुशी से कि मम्मा हमें बारिश में नहाने दें नहाने दें। इसके बाबा मना कर रहे थे इनके कि नहीं नहीं। तो फिर जी उनको वहाँ टेरेस पे खड़े करके मैं गई हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि इनके बाबा रेडी हो रहे थे। तो मैंने कहा चले आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, तब तक आप रेडी होकर बच्चों को नीचे लेके आ जाना। कह रहे ठीक है। मैंने जल्दी से नाश्ता बनानी है, तो नाश्ते में पता चला कि जी ब्रेड ही नहीं है यार। रात को रोज़ आमिर मेरे से पूछते रहते हैं क्या चाहिए कोई चीज़ घर की। वो ना शाम को ऑफिस से निकलते हुए पूछते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। कसम से इतनी भूलने की आदत हो गई हुई है ना मुझे बच्चों के साथ कि दिन में 4 बार तो मैं फ़ोन ही रख के इधर उधर भूल जाती हूँ। तो जी बस फिर मैंने अंडा दिया बना के और साथ में चाय। अंडा वो ना अक्सर लेट भी खाना खाए ना रात को, बर्गर शर्गर, तो वो सुबह बस ऐसे ही खा के जाते हैं, फ्राई अंडा और साथ में चाय और बिस्किट। तो फिर मैंने यही दे दिया। अभी मैंने आमिर का नाश्ता बना के रखा ही था, तो बच्चे कहते हैं हमें बहुत भूख लगी है मम्मा, भूख लगी। फिर मैंने उनके लिए देसी घी का पराठा बनाया। तो यार पराठा बहुत ही बुरा बनाया, पराठे को इग्नोर करना। मैं ना देसी घी लगाया, वो ठंडा हुआ हुआ था, जमा हुआ था। तो वो जब मैंने पराठे में डाला ना, तो वो जहाँ पे लगाया वहीं पे स्टिक हो गया और उसने वहाँ से पराठे में होल कर दिया। तो जी बस ऐसा ही बना है पराठा। तो फिर उसके बाद मैंने पराठा बनाया और इनके बाबा को भेजा है। और जी तो कहाँ कहाँ हुई है बारिश, कौन कौन से सिटी में, और ये लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा मुझे मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, टिकटॉक अकाउंट को, और लाइक करें, शेयर करें। और इसके बाद इनके बाबा जाने लगे थे, तो आज वो गाड़ी में गई क्योंकि बारिश हो रही थी काफ़ी। तो आमिर कह रहे वापसी भी पता नहीं कैसा मौसम हो। तो जब गाड़ी निकालने लगे, पीछे नेबर्स की गाड़ी लगी हुई थी, पहले उन्होंने वो निकाल ली उनसे की लेके, वो लोग सोए हुए थे। तो फिर अपनी गाड़ी निकाल ली और जब मिल के जाने लगे, अफ़ान इतना रोया, रो रो के खपता जा रहा था। फिर बाहर नेबर्स के ना एक अंकल हैं, उनके दादा अबू, वो बैठे थे बाहर। वो कहते कि ना मैं बैठ जाता हूँ, ये खेल ले। फिर इनको वो अंकल को भी फिर मैंने चाय बना के भेजी। मैंने कहा अंकल इनका ख्याल रखना और चलें थोड़ी देर खेलें। फिर इनको भी चाय पिलाई बना ला के। और ये देखें बारिश में नहा के सारा गीला हुआ पड़ा था। चाय पी है इसने, रो रो के खप जाता है जब इसके बाबा जाते हैं तौबा। फिर जी आज मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए ना कुछ बना देती हूँ। फिर मैंने गाजरें पड़ी हुई थी, गाजर, शिमला और आलू और बंद गोभी। पहले जो वेजिटेबल्स थी ना, शिमला, गाजर और बंद गोभी, इनको ना मैंने वो स्टीम कर लिया था। तो उससे ये थोड़ी सी गल गई अच्छे से। और उसके अलावा जो आलू थे ना, उनको मैंने बॉईल कर लिया। फिर इनमें नमक, मिर्च, हल्दी और ना साथ में गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, वो जो डाल के इसको मिक्स कर लिया, मैश कर लिया अच्छे से। और फिर उसमें चिकन भी डाला था, चिकन के ना वो बोटियाँ पड़ी हुई थी, तो वो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर मैश करके डाल दी हैं। तो ज़रा हेल्दी स्नैक टाइप ना बना दिया, स्नैक्स हो गए। तो मैंने पहले टिक्की बनाई है, उसके ऊपर फिर अंडा लगाया, अंडे में डिप किया। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप किया। तो जी मज़ेदार किस्म की टिक्कियाँ थी ये बनी। और अफ़ान ने तो खा ली थी शौक़ से, लेकिन ज़ुहान ने नहीं खाई थी। तो ज़ुहान के लिए फिर मैंने ना इसी मिक्सचर को ना सैंडविच में लगा के, ब्रेड में लगा के सैंडविच बना के दे दिया। वो भी हेल्दी हो गया था। चलो फिर इन्होंने तो खैर खा पी लिया। मौसम अच्छा था, बच्चों का दिल हो रहा था कि कुछ खाएं पिएँ ऐसा, क्योंकि जैसे हमारा दिल हो रहा है तो कि यार पकोड़े हो जाएं, समोसे हो जाएं, ऐसे ही बस बच्चों का भी तो दिल होता है ना। मैंने कहा मैं अपने लिए भी कुछ ऑर्डर करती हूँ, पहले बच्चों को कुछ बना के खिला दूँ। मेरा दिल था बिरयानी खाने का, तो फिर मैंने इसके बाद बिरयानी ऑर्डर की थी। और यार आज बारिश का मौसम था, इतना अच्छा मौसम था, मैं इतना मिस करी थी अपने पुराने घर को। हम लोग ना पहले फ्लैट में रहते थे, यहाँ पास ही सोसाइटी है वहाँ पे। तो ना वहाँ हम 5 साल रहे हैं, मतलब जब से मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद मैं लाहौर, जब भी मैं शिफ्ट हुई हूँ ना लाहौर अपने हस्बैंड के पास, तो हम उसी फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। और वहाँ 5 साल पूरे मैंने गुजारे हैं। और वहाँ बहुत ही अच्छा था, मतलब हर किसी के साथ बन गई हुई थी, नेबर्स, फ्रेंड्स। और हमारे बिल्कुल साथ पार्क था, वो ना कमर्शियल एरिया था, फ्लैट ऊपर बने हुए थे। तो वो मतलब इतना मतलब अच्छा एरिया था और बड़ा सुकून था। तो अब ना मैं आज बड़ा मिस करी थी। वहाँ के से व्यू भी बहुत अच्छा आता था बारिश का, क्योंकि साथ पार्क था और साथ वो रोड थी। इतना मज़ा आता था। लेकिन खैर अपना घर ही होता है, हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो बस मैं मिस कर रही थी। वहाँ बारिश होती तो हम लोग बाहर निकल जाते होते थे पार्क बच्चों को लेके, और ऐसे मैंने कहा। और जी उसके बाद मेरी बिरयानी आ गई, और बिरयानी बहुत ही मज़े की थी।
और मज़ा आ गया बिरयानी खा के। साथ मेरा सलाद मैंने खुद बना लिया यार। और आज वेट कर कर के 3 बज गए हैं और मेरी काम वाली नहीं आई। फिर आके फिर मैंने खुद ही शुरू हुई हूँ सफाइयाँ करने। मैंने बच्चों को लेके बाहर जाना था, मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो बच्चों को बाहर घुमा फिरा लाती हूँ। लेकिन घर की इतनी बुरी हालत थी, मैंने कहा पीछे से कोई आ जाए। और 5 बजे मेरे हस्बैंड भी 6 बजे आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार पहले सफाइयाँ करती हूँ, उसके बाद ना बच्चों को लेके बाहर चलूँगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से की सफाइयाँ। ये ना बाहर से ना मिट्टी वाले पाँव बच्चे सारा दिन लाते हैं और लगाते हैं। इनके ऊपर ना मैं कवर रखती हूँ, सोफ़ों को चादर बुरे लगती हैं, चादरें डाली हुई, लेकिन यार क्या करें, सोफ़े दूसरे दिन ही ख़राब कर देते हैं। एक सोफ़े पे तो दाग लगा भी दिए हुए हैं बच्चों ने ना, पता नहीं ना चलता, बच्चे हैं तो बस ऐसे ही होता है फिर। और ये मैट जो बिछाया हुआ है ना कारपेट, इस पर भी ऐसे ही है, बाहर से रेत वाले पाँव आते हैं लगाते हैं। फिर ना मैं इनको इसको डेली बेसिस पे साफ़ करके उठाती हूँ, फिर इसको घर की सारी सफाई करके इसको वापस बिछाती हूँ, धो भी देती होती हूँ। ये बहुत मतलब अच्छा है ना कारपेट। इसी पे बिठा के इनको खाना शाना खिलाती हूँ, सोफ़ों पे बेड पे नहीं बिठा के खिलाती। तो फिर उन्होंने पानी गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है मेरे लिए तो ये कारपेट। और छोटा सा ना धुल भी जाता है, ईजीली है, ईजी हैंडल हो जाता है। फिर काम वाली आई नहीं यार, 3 बजे उठ के 3 सवा 3 मैंने उठ के सफाई की है। और 4 बजे मैं ऐसे घर चमका के साफ़ सुथरा करके ना निकली हूँ बाहर बच्चों को लेके। और जब मैं 5 बजे, सवा 5, 5:30 में आई हूँ बाहर से घूम फिर के, और जब मैं आई हूँ तो उसके बाद 5 मिनट बाद ही बेल बजी और काम वालियाँ आ गई यार। 6 बजने वाले हैं और वो काम वालियाँ आई हैं। तो वो इतनी लेट हो गई, कहती कि ना हम लोग आज आलू वाले पराठे बनाने लग गए थे उनके घर। वो ना उनके फैमिली मेम्बर्स हैं 14 लोग हैं, वो आलू वाले पराठे बनाने लगी हूँ। कहती हैं हम लोग सुबह और वो हमारा नाश्ता। मैंने कहा इतना भी मतलब क्या यार, 14 लोग हैं तुम लोग आलू वाले पराठे के चक्करों में पड़ गए और सारा दिन ही। मैंने कहा भाई ये सुबह का आप लोगों ने खाया तो रात का कब खाना है? कहती रात के 12 बज जाएंगे। मैं कहा लो जी सही है, इतनी बड़ी फैमिली यार कसम से। फिर जी वो आई है तो उसके बाद मैंने फिर से सारियाँ सफाइयाँ नीचे वाले तो कर ली थी, मैंने कहा ऊपर वाले पोर्शन की करवा लेती हूँ। कपड़े शपड़े तय करने वाले पड़े हुए थे, कुछ इस्त्री करने वाले थे, कुछ सफाई करने वाली थी। ऊपर वाली छत मैंने कहा चलो आज नीचे वाला काम हो गया, वन से ऊपर वाली छत डलवा देती हूँ। फिर बच्चों को भी ख्याल कर रही थी कि बच्चे गली में खेल रहे थे। एक जो है ना उनके साथ बच्ची भी आती है, उसको मैंने बाहर चेयर पे बिठाया। मैंने कहा बच्चों को ख्याल करो और ना मैं ऊपर काम करवा लूँ। एक कपड़े तय करी थी, एक पोछा वगैरह लगा रही थी, सफाइयाँ करी थी। फिर मैं वहाँ टेरेस पे खड़ी उनका ख्याल रख रही थी बच्चों का, और उनको मना करी थी कि उधर वाली साइड पे रोड पे ना जाएं। तो बस इसके बाद इनके बाबा आ गए हैं। इनके बाबा फिर इनको लेके गए हैं और चीज़ें लेके आए हैं। तो आने पेस्ट्रीज़ खानी थी, ब्रेड वगैरह ख़त्म हो गए थे, सब्ज़ियाँ लाने वाली थी, सब्ज़ियाँ लाए हैं। और बस वो आते ही कहते हैं हमें पहले चीज़ें दे दो हमारी जो हम लेके आए हैं, कुरकुरे और पेस्ट्रीज़ वगैरह। इन्होंने फिर वो खाई हैं शाम के टाइम। खिला पिला के मैंने इनको सुला दिया। ये बच्चों को सुलाने के बाद इनके चाचू आ गए थे, फिर मैंने चाय बनाई और साथ में वो मीठे स्लाइस बनाए और हम सब ने मिल के खाए हैं। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।